हेलो एवरीवन। केमिस्ट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो यूजली 2 मार्क्स में आता है। ठीक है, हुंस-टाइक रिएक्शन पहले मैं आपको पढ़ देता हूँ। ठीक है ना, अराइल ब्रोमाइड जो है, ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ, पहले मैं आपको रिएक्शन समझा देता हूँ। ये मैंने रिएक्शन के नोट्स बनाए हैं, यहाँ पे अब हम प्रॉपर्ली समझेंगे इसको। पहले ये जो रिएक्शन है इसकी मैं डेफिनेशन बोलता हूँ, आप सुनते जाइए। ठीक है, साथ में मैं रिएक्शन लिखता हूँ। हाँ, सो लेट्स स्टार्ट। ये मैंने लिया एक कंपाउंड, ये बेंजीन की रिंग है। ठीक है, सिल्वर बेंजोइट हमने लिखना है। ये अल्काइल ओएट है ना, और ये सिल्वर है। ठीक है, बेंजीन के साथ लगा और ये क्या बना, सिल्वर बेंजोइट। सिल्वर बेंजोइट, इसमें हमने ब्रोमीन डाली। ठीक है ना। सो अराइल ब्रोमाइड्स हमने प्रिपेयर क्या करना है, अराइल ब्रोमाइड्स। तो इसकी रिफ्लेक्सिंग करनी है। पहले आप रिफ्लेक्सिंग को समझिएगा, वो भी मैं आपको प्रॉपर्ली समझाता हूँ। पहले आप रिएक्शन देख लीजिए। CCl4, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और नीचे लिखना है रिफ्लक्स। और ये तैयार हो गई ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, ये हो गई ब्रोमोबेंजीन। यही प्रोडक्ट बनाना था। ये प्रोडक्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें एक टर्म आती है जो कि यूजली पूछी जाती है, 1 नंबर का इसमें सवाल भी आता है कि व्हाट इज़ रिफ्लक्सिंग। तो पहले हम रिफ्लक्सिंग पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये है सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, रिफ्लेक्सिंग होता है जैसे मान लो ये देखिए, मैंने इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है रिफ्लेक्सिंग का। रिफ्लेक्सिंग इज़ अ टेक्निक वेयर मिक्सचर इज़ हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। एक मिक्सचर को हीट करना है और उसको बॉईल कर देना, मतलब जब उसके वेपर्स निकलने लगे, वो वेपर्स को हमने मतलब रिलीज़ नहीं होने देना, वहाँ पे एक कंडेंसर लगा देना है। ठीक है, केमिस्ट्री के लैब में जो कंडेंसर होता है, आपने लैब में देखा होगा, तो वो जो वेपर्स है ना, वो वापस आ जाएंगे वेसल में। ठीक है, तो इसके साथ जो वेपर्स हैं वो उसका लॉस जो है वो मतलब बच जाता है। ठीक है, और वो जो लॉस है ना, वो जो वेपर्स के रूप में है, ठीक है ना, वही ब्रोमोबेंजीन होता है। ठीक है, रिफ्लक्स इसी को कहते हैं, रिफ्लक्सिंग के साथ प्रिपेयर की हुई। इसीलिए ये जो रिएक्शन है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यूजली एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रिफ्लेक्सिंग का तो आपने ऐसे लिख देना बस, अराइल ब्रोमाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड। इसी को अराइल ब्रोमाइड का है क्योंकि ये अराइल ग्रुप है। ठीक है, बेंजीन को अराइल बोलते हैं। तो ब्रोमाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिफ्लेक्सिंग, इसको रिफ्लेक्सिंग के साथ प्रिपेयर किया जा सकता है। सिल्वर साल्ट, एरोमेटिक एसिड्स, ठीक है ना, देखिए रिफ्लेक्सिंग दिस सिल्वर साल्ट। ठीक है, ये देखो, इसी को सिल्वर साल्ट बोला है। ठीक है, एरोमेटिक क्योंकि ये बेंजीन की रिंग है, एरोमेटिक एसिड है। ठीक है, विद ब्रोमीन इन CCl4, ब्रोमीन की गैस को मिक्स करना है CCl4 में। ठीक है, और रिफ्लेक्सिंग की कई बार डेफिनेशन भी आ जाती है, आप इसको भी देख लीजिए। रिफ्लेक्सिंग इज़ ए टेक्निक वेयर मिक्सचर इज़ हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसको बॉइलिंग पॉइंट तक हीट किया, बट कंडेंसर हेल्प्स वेपर्स मूव बैक टू द वेसल। कंडेंसर्स ने वेपर्स को मतलब रिलीज़ नहीं होने देना, लॉस नहीं उसका होने देना, उसको वापस ले आना है जो वेसल है, कंटेनर है। तो इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इसी के साथ जो है ब्रोमोबेंजीन प्रिपेयर होती है और इसी को हम बोलते हैं हुंस-टाइकर रिएक्शन। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल।